साथ आपका यूडाइस प्लस पर काम शुरू हो चुका है। यूडाइस प्लस पर काम शुरू हो चुका है। क्या क्या काम करना है इसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ आराम से, ठीक है। तो यूडाइस देखिए विषय क्या है, शैक्षिक सत्र 2025-26 हेतु यूडाइस प्लस पोर्टल पर स्टूडेंट डाटा प्रोग्रेशन फीडिंग किए जाने के संबंध में यूडाइस 2024-25 गतिविधि समाप्त हो चुकी है और 25-26 के लिए स्टूडेंट प्रोफाइल में प्रोग्रेशन एक्टिविटी लिंक 25/6/2025 को NIC नई दिल्ली द्वारा क्रियाशील किया जा चुका है। स्टूडेंट प्रोग्रेशन कार्य 15 दिवस के अंदर पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रोग्रेशन का कार्य 100% पूर्ण होने के उपरांत ही विद्यालय स्तर पर नवीन नामांकन प्री प्राइमरी व कक्षा 1 का कार्य किया जा सके। अस्त शैक्षिक सत्र 2025-26 के संबंध में यूडाइस पोर्टल पर फीडिंग का कार्य अतिशीघ्र प्रारंभ किया जाना है। यूडाइस पोर्टल पर डाटा को समृद्ध किए जाने हेतु कतिपय बदलाव किए गए हैं। इस हेतु यह आवश्यक है कि जनपद में संचालित समस्त 5 शैक्षिक संस्थाएं यूडाइस प्लस पोर्टल पंजीकृत हो तथा उनको यूडाइस कोड आवंटन हो। साथ ही निम्नलिखित बिंदुओं पर कार्रवाई अग्रिम 15 दिवसों में पूर्ण की जाए। नंबर 1, कतिपय विद्यालयों के संबंध में सह संज्ञान में आया है कि उनके संबंध में विद्यालय प्रोफाइल में अंकित विद्यालय वितरण त्रुटिपूर्ण है, अतः इस संबंध में आवश्यक है विद्यालय स्तर से विद्यालय प्रोफाइल में अंकित बिंदुओं की पुष्टि कराते हुए यथा आवश्यक संशोधन चिन्हीकरण की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाए। अतः उपरोक्त संबंध में जिला समन्वयक MIS EMIS इंचार्ज द्वारा विकास खंड स्तरीय बैठक शीघ्र आयोजित कर ली जाए, जिसमें उन्हें नए विद्यालय प्रोफाइल के संबंध में जानकारी दे दी जाए, जिससे प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाध्यापक विद्यालय प्रोफाइल से संबंधित समस्त डाटा त्रुटिपूर्ण रहित डाटा को फीडिंग कराई जा सके। किसी भी त्रुटिपूर्ण गलत डाटा स्थिति में संबंधित को प्रधानाध्यापक व प्रधानाचार्य उत्तरदायी होंगे। भारत सरकार द्वारा इस बार यूडाइस प्लस DCF भरने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण बदलाव गत वर्ष किया गया, जिसमें 24-25 में विद्यालय अध्ययन समस्त छात्र छात्राओं का कत्मे विवरण तथा उसके माता पिता जन्मतिथि, उनके अभिभावक के नाम, उनकी आधार संख्या इत्यादि DCF में भरी गई, जिसके आधार पर उनके पैन नंबर भारत सरकार द्वारा सृजित किए गए हैं, जिसके आधार पर विद्यालय अध्ययन समस्त छात्र छात्राओं का प्रोग्रेशन इंपोर्ट किए जाने की कार्यवाही भी यूडाइस पोर्टल पर समय पूर्ण की जानी है। नंबर 3, गत वर्ष में डाटा में प्री प्राइमरी प्ले ग्रुप संचालन वाले मान्यता प्राप्त विद्यालयों व किंडरगार्टन किड्जी आदि अध्ययनरत छात्रों की सूचना अंकित नहीं की गई है। अस्त शैक्षिक सत्र 2025-26 में ऐसे विद्यालयों का कवरेज अनिवार्य रूप से किया जाएगा। साथ ही प्री प्राइमरी कक्षा 1 में नवीन नामांकन करने के डाटा को एक बार चेक कर लिया जाए। उक्त छात्र छात्रा का विवरण पोर्टल पूर्व अंकित तो नहीं है, यदि है तो विवरण इंपोर्ट किया जाए, इससे स्टूडेंट डुप्लीकेशन नहीं होगी। पोर्टल में विद्यालयों का प्रबंधन मैनेजमेंट का विभागीय सूचनाओं से मिलान कर सही आकलन किया जाए, जिससे समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालय, ट्राइबल वेलफेयर वाले विद्यालय, मदरसा विद्यालय, लोकल बॉडी वाले विद्यालय जिनकी सूचना गत वर्ष त्रुटिपूर्ण थी उन्हें चिन्हित किया गया। 5, इसी प्रकार विद्यालयों में कैटेगरी का विभागीय सूचनाओं से मिलान कर सही आंकन किया जाए, विशेषकर ऐसे विद्यालय जिनका उच्चीकरण हो की सूचना गत वर्ष त्रुटिपूर्ण थी उन्हें चिन्हित कर सही किया जाए। नंबर 6, शैक्षिक सत्र 2025-26 में विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर यथा शौचालय, पेयजल, विद्युतीकरण, फर्नीचर इत्यादि संबंधित सूचनाओं को त्रुटि रहित करना सुनिश्चित करें। नंबर 7, शैक्षिक सत्र 2025-26 में विद्यालयों में क्रिटिकल इंडिकेटर को त्रुटि रहित करना संभव करें। साथ ही LGD मैपिंग का कार्य भी अवधिक किया जा सके। अतः शैक्षिक सत्र 2025-26 हेतु उक्त बिंदुओं को ध्यान रखते हुए यूडाइस पोर्टल पर 2025-26 के डाटा प्रोग्रेशन फीडिंग अपडेशन प्रक्रिया अविलंब प्रारंभ करना सुनिश्चित करें। उपरोक्त गतिविधि समयबद्ध व महत्वपूर्ण कृपया कार्य शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए।